ठीक है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos थीटा, ठीक है ना? हाँ तो फिर से वही कॉन्सेप्ट cos क्यूब थीटा इंटीग्रल मिलेगा मेरे को। हाँ, तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 4। बिल्कुल सही। cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा लिखूंगा और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा? 4। 4 कर दूंगा। तो ये हो गया sin 3 थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला। अब tan 3 थीटा भी लिख लेते हैं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस थीटा। बिल्कुल सही। 3 tan थीटा, इसको रट लेना, ठीक ना? देख के भी अगर पढ़ रहे हो तो पूरा रट लेना, ठीक ना? तो tan क्यूब थीटा मतलब ये नया प्लस नहीं, tan क्यूब थीटा नहीं आएगा, बस याद रख लो, कभी ऐसा आ गया तो याद रखना बस फॉर्मूला। अब जैसे sin 3 थीटा लिया, cos 3 थीटा लिया, लेकिन tan क्यूब थीटा नहीं आएगा, उसको तुमको लिखना पड़ेगा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर sin पाएंगे। क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा को क्या याद रखना पड़ेगा? हाँ, बस इसको याद रखना, ये आएगा, ठीक है ना? ठीक। ये याद रखना है, ये आएगा, ये आएगा। tan क्यूब थीटा आएगा तो एक को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे, फिर आ जाएगा। एक को tan थीटा रहने देंगे, दूसरे tan क्यूब थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे। ठीक है। और फिर थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूले रट लेते हैं कि दिमाग में बैठना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा कभी भी आएगा। अभी काफी, अभी फॉर्मूला भी खत्म किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखेगा तो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी ठीक tan है। स्क्वायर थीटा कभी भी दिखेगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा का है, तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ। जिसको हम क्या कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा, हाँ। तो कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा तो इसको लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए। हाँ, इस वजह से ये आएगा, समझ में आना? ऐसे आएगा। हाँ। तो अपने को याद आना चाहिए। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक 1 है। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, एक मिनट, उसका इंटीग्रल y नहीं होता ना, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसके बाद। हाँ, अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस बता रहा हूँ यहाँ पे साइन बना के। ठीक है। ठीक है। तो एक बार और लिख देता। tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देते क्या माइनस। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब आते हैं साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला पे। हाँ, वो है आपका 2 sin c प्लस d बाई 2, उसके बाद इंटू cos c माइनस d। साइन सी माइनस, पहले प्लस ले लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन रिवर्स हो जाएगा, वो c माइनस d बाई 2 और cos c प्लस d बाई 2। तो ये प्लस लिया ना, तो प्लस के साथ c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, और ये दूसरा कॉस क्या हो जाएगा? c के साथ हो जाएगा। हाँ। और फिर जब साइन सी माइनस साइन डी की बात करेंगे, रिवर्स हो जाएगा साइन, यानी साइन सी माइनस डी बाई 2, माइनस है तो साइन माइनस के साथ ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? कॉस सी प्लस डी। हाँ, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, वो होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। बिल्कुल सही। कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर यहाँ आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी। हाँ, तो वो होगा sin c माइनस d बाई 2 इंटू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, इसको पहले लिख दिया फिर माइनस कर दिया। सही है ये कि एक गलत है? ये वाला ना, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना? इसको तो हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और इसे लिख दिया साइन डी माइनस सी बाई 2। माइनस साइन सेकंड के लिए आएगा ना, फर्स्ट के लिए क्यों? माइनस साइन सेकंड वाले में आएगा ना, फर्स्ट के लिए तो ठीक है, वो तो प्लस होगा, बाहर का साइन। ये वाला, ये बाहर का जो कर रहे हो,
हाँ वो तो प्लस होगा ना। ठीक, एक ले लेते हैं ऐसा फॉर्मेट, देखो cos a प्लस बी ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं cos a माइनस बी। दोनों का फॉर्मूला तो मालूम ही है। हाँ तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, फिर आएगा सब माइनस कॉस ए प्लस बी। बताओ क्या बन जाएगा ये? तो कहोगे एक्सपेंड कर दूंगा, कितना टाइम लगेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन है। ए साइन बी, ये बन जाएगा माइनस कॉस ए कॉस बी, हाँ ऐसा लगा देता हूँ, माइनस साइन ए साइन बी। तो ये और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, टू साइन ए साइन बी बचेगा। हाँ तो अब मैंने कहा कोई बात नहीं, ए माइनस बी को हम सी कंसिडर कर लेते हैं और ए प्लस बी को डी कंसिडर कर। तो 2a क्या बन जाएगा, सी प्लस डी बन जाएगा। हाँ a की वैल्यू क्या बन जाएगा, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b क्या हो जाएगा, d माइनस सी। बोलना, हाँ b क्या बन जाएगा, d माइनस सी बाई 2। डी माइनस सी बाई 2। तो अब देखो उस फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं, cos a माइनस बी है, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, cos c रख दिया। लिख सकता हूँ, इसको c माना था। और a प्लस बी की जगह क्या रख दिया, नहीं आया तो बोलते रहना, a प्लस बी की जगह क्या रख दिया, cos d का। अपना फॉर्मूला, अपना डिराइव होकर क्या बना था, यही बना था। हाँ तो 2 साइन ए की वैल्यू हमने निकाल लिया था, ए की वैल्यू क्या निकाल लिया था, सी प्लस डी बाई 2। प्लस डी बाई और दूसरा देखो साइन बी की जगह क्या रखेंगे, 2 डी माइनस सी बाई 2। तो ये समझ में आया। तो हाँ जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है। प्रूविंग समझ में आ गया ना कैसे हुआ। हाँ समझ गया। तो ये cos c माइनस cos d को सीधे याद रखते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 या तो साइन d माइनस सी बाई 2। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा मिल सकता है, प्रोडक्ट वाला मिल सकता है, 2 साइन ए साइन बी। हाँ वो साइन ए साइन बी का cos a माइनस बी माइनस cos प्लस बी। नहीं तो इसमें, अच्छा ये दोनों साइन ले लिया तो एक चेंज कर देता मैं, ठीक है ना। पहले पहले क्या कर देता, कॉस ले लेता, ठीक ना। 2 दोनों साइन साइन होगा तो cos होगा ना। हाँ 2 साइन ए कॉस भी ले लिया पहला, अच्छा तो साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। ठीक। अब ले लेते हैं वो वाला 2 कॉस ए कॉस बी वाला। तो दोनों cos तो दोनों ही cos होगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। कॉस ए प्लस बी, और ये बन जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी। और ये थोड़ा सा गौर करना, इसमें एक ही फॉर्मूला लिखा हूं, ए हमेशा किसके साथ ले रहा हूं, साइन के साथ। हाँ तो जब a माइनस बी करेंगे तो अगर a ग्रेटर देन बी रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा बीच में, हाँ बिटवीन में। और a अगर स्मॉलर देन बी रहेगा तो माइनस साइन आएगा। माइनस साइन। तो दोनों फॉर्मूला एक साथ हो गया। और लास्ट जो ठीक। फॉर्मूला बच गया 2 साइन ए साइन बी, हाँ तो क्या हो जाएगा तो ये? दोनों cos हो जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। कुछ और फॉर्मूले भी रट लेते हैं, काम आ सकता है अपने को। जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ये आएगा, समझ में आ रहा है ना। ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ तो ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये दोनों जैसे साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन था, साइन ए माइनस बी का एक्सपेंस था, ओह अच्छा ठीक तो वो दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी कल को ये दिखेगा, दिख रहा है ना, ये दिखेगा ऐसा, साइन स्क्वायर ए हाँ माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। कभी हो सकता है ये ऐसा लिख देंगे, ठीक ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। उसी तरह कॉस का भी होता है, जरूरत कम पड़ेगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी। इसमें ठीक है। इसमें होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता, क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर बी, हाँ ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, लेकिन मगर ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है। ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा देखते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब पहला वाला बताओ कैसे करेंगे।
cos square x ना। बनाओ रुकाओ 1 मिनट रुकाओ। तो क्या सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं? लिखे कि नहीं लिखे कुछ? हाँ लिखा है। हाँ तो ठीक है। अब उसको cos स्क्वायर x को देखो फिर बताओ क्या होगा। तो cos स्क्वायर x के लिए तो दोनों आपने दिया है ना, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, तो हाँ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। बिल्कुल सही। क्या लिख दिया जाए इसे? 1 प्लस cos 2x हाँ और डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए 2 हाँ dx। तो बताओ आगे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करके जल्दी से। तो x बाई 2 सही बोल रहे हो x बाई 2 माइनस sin 2x बाई 2 अब थोड़ा माइनस sin 2x बाई 4। यानी 1 बाई 2 dx। ठीक है ना? और ये हाँ हो गया cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। ठीक है। तो x बाई 2 प्लस sin 2x बाई 4। हाँ sin 2x और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस c। 4। ठीक है ना? बनाते रहना साथ में, हाँ पसंद आ रहा है कि ना बनाना। ठीक है ना? अब ये वाला sin 2x cos 3x अभी फॉर्मूला पढ़े, प्रोडक्ट को सम में करना। करो जल्दी से, लिख देता फॉर्मूला 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला है। हाँ ये बन जाता। जो फॉर्मूला जरूरत है मैं लिखते चलता हूँ, अब तुम बनाते रहो। तो एक मिनट, लेकिन इधर 2 तो है नहीं। अच्छा तो 2 को डिनोमिनेटर में लास्ट। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना हम? हाँ कर सकते। नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता। चलो भाई 2 ले लो तुम और 2 डिवाइड कर दो। ठीक है। तो sin 5x बिल्कुल सही। प्लस sin मैंने वही बताया था a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे a लेस देन b है प्लस अच्छा लगाओगे। तो इधर ले सकते 2 cos से इनटू sin भी लगा सकते फॉर्मूला। हाँ तो ये लगा रहा है ना 2x माइनस 3x लगा दिया ना मैंने। हाँ। वही मैंने बताया था कि ये जब माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 5x हो जाएगा और ये sin माइनस x क्या बन जाएगा माइनस sin x। ये माइनस हाँ इसलिए मैंने वहां पे क्या बोला एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। थोड़ा सा फिर से चलता देखो। ठीक है। यहाँ पे बोला भी था कि मैं एक ही फॉर्मूला लिखता हूँ a ग्रेटर देन b और a लेस देन b। लेकिन हमेशा याद रखना a किसके साथ है? साइन के साथ। लाइन के साथ। तो जब a ग्रेटर देन b रहेगा तो यहाँ प्लस ही रहेगा। हाँ लेकिन अगर a स्मॉलर हो गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। मगर ठीक है। यहाँ पे तो 2 लिखे, यहाँ पे बस एक ही लिखे। ये दोनों को क्या टेक कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला अब sin 5x sin माइनस sin x तो स्प्लिट कर दिया। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो माइनस cos 5x बाई 5 बिल्कुल सही। माइनस cos 6 माइनस cos 5x अपॉन 5 और ये बन गया प्लस बन प्लस। जाएगा sin x प्लस c। चलो साइन क्यूब आ गया। देखो फिर से आ गया साइन क्यूब। तो साइन क्यूब आ गया ना तो मैं ये फॉर्मूला याद करता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। sin 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाई रट 4। लेना। ठीक ना? बिल्कुल सही। हाँ रटते जाना साथ ही में। तो क्या लिखोगे साइन क्यूब थीटा को? अभी बता दिए साइन क्यूब थीटा को। sin 3 थीटा नहीं 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाई 4। चलो तो लिख दिया मैंने। अब करो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो उसका होगा माइनस 3 बाई 4 cos थीटा प्लस cos प्लस cos 3 थीटा बाई 12। ठीक है। ठीक है प्लस क्या हो गया सी हो गया। ठीक है ना? हाँ अब आ गया यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3। एक से मैं कर सकता हूँ। ये हो गया ऑलरेडी। ये बना लिए? हाँ पूरा बना लिए अभी बनाना है? नहीं नहीं मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ नोटबुक में। तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 9 कहाँ से चालू करना है? 9 9 से चालू करें? हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में 9 नहीं आ रहा था। cos x है और ये क्या है? इस पे 1 को ऐड कर दिया। 1 प्लस cos x 1 को ऐड कर दिया 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन ये कैसे समझ में आया कि अब कब क्योंकि सब देखो हाँ क्योंकि क्या है ना डिनोमिनेटर जो होता है ना उससे देखा जाता है 1 प्लस cos x। न्यूमरेटर क्या है? cos 1 x है। प्लस
हाँ तो कभी भी तुमको ऐसे दिखेगा 1/x+1 तो क्या करोगे? +1 या ऐड -1। हाँ तो यहाँ पे भी वही लॉजिक थोड़ा सा दिमाग लगा लिए, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है तो ये बन गया 1 + cos x अपॉन क्या बन गया 1 + cos x। और ठीक है दूसरा क्या बन गया 1 अपॉन 1 + cos x, और ये क्या बन गया dx। ओ ये 1 dx। अभी हमने हाँ पढ़ा 1 अब 1 + cos 2 थीटा क्या 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। वो cos का थीटा तो इसको लिख देते हैं 1/2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है ये 1 dx और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x/2। हाँ तो ये तो x बन गया, ठीक है और sec स्क्वायर x/2 क्या बन जाएगा tan x/2 tan x/2 1/2, और प्लस, और ये क्या बन गया c बन गया, यानी x माइनस tan x/2 प्लस c हाँ आया। ठीक है इसके बाद कौन सा था देख लेना, अगर कोई डाउट रहे तो फिर। अब कौन सा आगे 10th है कि 10th बना लिए थे? नहीं 10th हो गया था 10th हो गया था, उसके ठीक है। बाद 11th 11th cos का पावर 4 2x, ठीक है ना। हम्म तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे, तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिखते हैं 1 प्लस 1 plus cos 4 लिख सकते हैं ना, नहीं होगा तो फिर लिख लेते हैं फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 1 plus cos 2 theta बाई 2 होता है। तो ये बन जाएगा हाँ 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2, लेकिन यहाँ पे तो पावर 4 है, तो cos का पावर 4 2x क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है तो ये बन गया 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x डिवाइड बाई 4। तो यहाँ तो दो इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से, एक ये वाला और ये एक वाला, हाँ लेकिन फिर cos स्क्वायर 4x नहीं होगा, तो cos स्क्वायर 4x को क्या लिख देंगे फिर से 1 प्लस cos 8x डिवाइड बाई 2 प्लस नहीं 2। नहीं समझ में नहीं आया कैसे हाँ स्प्लिट किया फिर से ये देखो, ये होल स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, हाँ होस्ट को समझ में आया ठीक है ठीक है। इसके ये बाद cos स्क्वायर 4x फिर से यहाँ पे लगा देंगे cos स्क्वायर 4x। ओ अच्छा वापस लगा हाँ ठीक है तो 1 प्लस क्या बन जाएगा cos 8x डिवाइड बाई हाँ 1, और ये क्या बन गया 2 cos 4x, और ये बन गया डिवाइड बाई 4। ठीक है तो ये 1 बाई प्लस 1/2 क्या बन गया 3/2 हम्म cos 8x डिवाइड बाई, चलो इसको भी 8 बना देते हैं और इसको भी 8 कर देते क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में था, ठीक है और ये cos 4x और डिवाइड बाई क्या बन गया 2 बन गया, इसको स्प्लिट कर दिए। हाँ फिर इसको तो स्प्लिट कर ही दिए थे क्योंकि ये 1/2 था और ये 1 था 3/2 था, और 4 से डिवाइड कर, अब इंटीग्रेट कर देते। ठीक है तो ये हो गया 3x/8 हाँ साइन 8x डिवाइड बाई 8, और 8 कितना हो जाएगा 64। 64 हाँ फिर ये बन गया साइन 4x डिवाइड बाई 2, और 2 कितना हो जाएगा 4 × 8 हो जाएगा, ठीक है। बस ठीक है बना लेना एक बार दोबारा से, ठीक है। हाँ ये सारे क्वेश्चन बना लेना। 12th वाला आया। हाँ 12th वाले में डिनोमिनेटर को 12th वाले में क्या करेंगे, चलो बताते रहो ना क्या करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 plus sin 2 theta by 2 नहीं नहीं नहीं, अभी बस बताया साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओ समझना आया समझ में, स्ट्राइक करना लेकिन चाहिए, अच्छा क्योंकि अभी हमने लिखा भी था कि साइन स्क्वायर एक्स आया तो कभी ना कभी दिमाग में 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x तो चल रहा है, लेकिन उससे हेल्प नहीं मिलने वाला। हाँ लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर से हेल्प मिलने वाला। इसके बाद क्या करेंगे, और एक और चीज, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे को अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे भागने का। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
अच्छा ए प्लस बी, हाँ उसके बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन उसके बाद प्लस हाँ सीक के टर्म में लाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये डिवाइड हो गया वन प्लस कॉस एक्स, हाँ ये हो गया डी एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, हाँ वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है, अब तो अब तो डायरेक्ट। डायरेक्ट हो ही गया, ठीक है ना, इसलिए करते रहेंगे, इसलिए हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बताते रहो तब आसानी रहेगा। अब इसमें आ जाओ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, क्या स्टेप होगा? सोचो सोचो, अभी आराम से सोचो, 1 मिनट रुके हैं, 1 मिनट कम से कम, इसको ऐसे कर ले तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं बनता फिर। इधर cos a माइनस cos b। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, लेकिन cos 2x का फॉर्मूला सोचो ना, और क्या क्या है, cos के टर्म में नहीं लिख सकते क्या, 2 cos स्क्वायर x लिखो तो फिर समझ में आएगा, 2 cos टू स्क्वायर x। cos square x माइनस 1 के, हाँ, दूसरे वाले को भी लिखो, ठीक है। लिखो ना, मैं बोल रहा हूँ, फिर खुद ही आएगा तुमको, लिखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, तो 2 cos square x माइनस 1 हाँ फिर माइनस माइनस 2 cos square alpha माइनस 1, क्या कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 2 into cos square x माइनस cos square alpha। बचा कि नहीं बचा, देखो ये जो लिखे होगे, हाँ उसके बाद अब बताओगे इसके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a प्लस b, बिल्कुल सही, तो डायरेक्ट अब क्या बच तो गया, कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर। हाँ, इसलिए मैं खुद बनाओगे तो अच्छा रहेगा, ये बचेगा cos x प्लस इधर cos cos y, तो कांस्टेंट है, हाँ 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx, तो ये बन जाएगा 2 sin x, हाँ और इसका इंटीग्रेशन 2 cos अल्फा dx का, बोलते रहो ना, देखो तुमको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान देना, समझ रहे हो ना सुरेश, हाँ हाँ प्लस sin x, हाँ, तो ये बोलते जाना, खटाखट खटा, नहीं आया तो वहीं पे रोक देना मेरे को, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 2 sin x होगा प्लस c उसके नहीं बाद, नहीं ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, इसलिए मैंने रुक नहीं दिया, नहीं हाँ तो x होगा सिर्फ, तो हाँ 2 x हाँ ठीक into है, cos alpha। चलो 14 वाला ट्राई करो, तो इसमें एक फॉर्मूला थोड़ा सा नहीं लिखे हैं, उसको अब मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं कहा ये सब बना लेना था एक बार, लेकिन कहा कि बन गया तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन ध्यान देना, अब एक और फॉर्मूला ऐड करते हैं, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये नहीं लिखे हमने, अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, sin स्क्वायरिंग स्क्वायर x, करो उसके बाद sin 2x आएगा ना, हाँ बस सही, बस उसके बाद बन जाएगा वो, बन तो जाएगा, वन और वो प्लस, होगा 1 प्लस sin 2x, हाँ वो 14 प्रॉब्लम में यूज करते हैं उसको। हाँ, ये 14 वाला आ गया, हाँ आया कुछ, इधर cos a नहीं, इसको भी लिख देते, थोड़ा इसको भी देख लो, थोड़ा सा समझदारी दिखाना है यहाँ पे, देखो sin x माइनस, इसलिए मैं कहा बोल दिया तो मैंने रुक गया, लेकिन अभी मुझे लगता है बताना चाहिए, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 sin x, तो 1 माइनस sin 2x होगा। ठीक है, वन, अच्छा तो उधर माइनस कॉमन लेके, हाँ, अब देखो ना, अब यहाँ सुनना, कभी कभी क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करो ना, sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अच्छा डिफरेंशिएशन तो 2 बाहर आएगा, नहीं ये तो छोड़ दो, बस इसको सोच, ये 2 को भूल जाओ, अच्छा 2 तो को तो भूल जाओ, सिर्फ cos x माइनस sin x, अब cos सिर्फ x cos माइनस x। sin x, ठीक है ना, अच्छा तो तो t कभी, लेना है क्या उधर, हाँ वो सब्स्टिट्यूशन वाला, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बता दो, तो cos x माइनस
माइनस साइन एक्स। प्लस हो जाएगा है। हाँ प्लस प्लस। तो कहने का मतलब साइन 2x दो तरीके से लिख सकते हो, अब समझना यहाँ से, साइन 2x को दो तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। यानी कैसे लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। नहीं भी याद रहा तो ये थोड़ा करेंगे तो क्लिक हो जाता है। या साइन 2x को कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब समझ में आया। अब ये कैसे लिखेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो देखेंगे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, क्या cos x माइनस साइन एक्स आ रहा है कि cos x प्लस साइन एक्स आ रहा है। तो ठीक है ना, ये दो चीज थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में बैठा लो, नहीं तो अभी स्क्वायर करके रख लेना। अब तुम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में cos x माइनस साइन एक्स है, तो t लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ तब देखो क्या लिखना चाहिए तो तुमको। माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन 2x को लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर वाले को। हाँ ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, ये cos x का है। यानी न्यूमरेटर में कैसा फॉर्मेट रखना चाहिए मुझे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बिल्कुल सही। चलो अब देखो लेकिन स्क्वायरिंग कैसे आएगा भाई, तो प्रॉब्लम। देखो ना, ये cos x माइनस साइन एक्स हो गया। अभी तो देखे 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो साइन ना? एक्स। ओ हाँ हाँ आ गया समझ में, यहाँ डायरेक्टिव बन गया। अब क्या ठीक करेंगे, है। नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हाँ तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है ना। t मानो, लिखो t। हाँ ये मान ले, उसके बाद dt नहीं बाई नहीं, डी। लिखो लिखो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, लिखो लिखो, ठीक है ना। हाँ लिखो तो साइन, dx लिखो, लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखते रहो, फिर डिफरेंशिएट करो, करो डिफरेंशिएट, क्या एक बनेगा। मिनट एक मिनट एक मिनट। आप sin x प्लस cos x को t क्यों मान रहे हो आप? हाँ तो देखो, न्यूमरेटर को t मानना चाहिए ना। हाँ तो देखो ना, cos डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t माना अगर मैंने डिनोमिनेटर वाले को, तो ये क्या बन गया, cos x माइनस साइन एक्स dx। समझा नहीं वो। हाँ देखो, अगर नूमर हम लोग assume ऐसे करते हैं कि वो है उधर हाँ न्यूमरेटर। किसी भी चीज को t कब मानते हैं, एज इट इज मिल जाए इंटीग्रल के आगे राइट साइड में। हाँ तो तुम कह रहे हो कि cos x माइनस साइन एक्स को मानते हैं t, चलो cos x माइनस साइन एक्स को अगर मैं t मानूंगा ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स dx, बनेगा ना dt। हाँ क्या ऐसा दिख रहा है तुमको फॉर्मेट वहां पे, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है ना। हाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग ने माइनस को बाहर लिया तो sin x प्लस cos x आ जाएगा, उसके बाद काट सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा सब्स्टिट्यूशन में करना चाहिए कि एज इट इज मिल जाए। अब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, तुम खुद देखो क्या बनेगा, लिख रहा हूं मैं, देख रहा हो ना। बोलो हाँ सही है ना, अब बताओ। नहीं। दिक्कत हो गया ना, समझ में आया दिक्कत, इसलिए मैंने किया। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को मान लिया होता, डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लिया, तो होता तभी हाँ होता। तो cos x माइनस साइन एक्स बन गया dx dt। हाँ तो ये तो एज इट इज न्यूमरेटर में बन गया, dt मिल गया। ठीक है। जो चीज मिल जाए आसानी से अच्छी बात है। और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। हाँ तो t का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया, -1 प्लस c। -1 बाई क्या बन गया, t बन गया, हाँ और ये प्लस c बन गया। यानी -1 अपॉन टी की जगह क्या रख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ करो, ठीक ना, करना। मैं पहले बता रहा हूँ, सॉरी नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, करते रहना साथ में। क्योंकि मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हूँ क्या, ये बॉक्स में हूँ क्या यहाँ पे। हाँ। इसलिए बनाते रहना साथ में। एक मिनट, इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर आ रहा है तो मतलब हाँ तो t टू पावर -2। +1 अपॉन -1। पहला दो एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेना आज, ठीक है ना। हाँ हो गया। हाँ अब नेक्स्ट वाला देखो, tan³ 2x sec 2x।
रुका हूँ 1 मिनट, बताओ क्या करेंगे? 1 मिनट क्वेश्चन तुम कम से कम सॉल्व करो। हम्म, इधर अगर हम लोग टी माने tan क्यूब 2x को, चलो, tan क्यूब को मानना चाहते हो, tan 2x को कहते हो तो थोड़ा समझ लो। नहीं क्योंकि tan को डिफरेंशिएट करके sec आएगा ना, इसलिए मैं सेक आएगा, सोच रहा बिल्कुल सही। tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक आएगा। हूँ तो sec से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर। नहीं, देखो जो चीज कैंसिल वाला थोड़ा सा बचना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें एज इट इज मिल जाए। जैसे यहाँ पे तुम चल रहे थे कैंसिल करने के चक्कर में, तो कैंसिल से थोड़ा बचो, एज इट इज मिल जाए तो अच्छा। जैसे इसमें क्या एज इट इज मिल जाए, वो तो है ही कैंसिल होगा, लेकिन कभी एज इट इज मिले तो अच्छा है। देखो तो एक tan 2x रख दिया हाँ और एक sec 2x रख दिया, और ये बन गया tan स्क्वायर 2x dx। अब समझ गए क्या किया आपने? कुछ नहीं, ये क्यूब को ब्रेक कर दिया, एक 1 कर दिया, एक 2 कर दिया। ये क्योंकि अभी तुमने ट्राई किया tan 2x से, तो कहा sec स्क्वायर x तो है ही नहीं, हाँ तो बचा क्या, sec x से ट्राई करने स्टार्ट करें। हाँ क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x into tan x। हाँ तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो लेकिन अभी tan भी, into sec 2x को t मानना है। हाँ लेकिन अभी भी परेशानी है, ये tan 2x आ रहा है, हाँ सही। तो उसको क्या किया जाए, बोलो, खुद बताओ ना क्या किया जाए। हाँ अभी बत sec में कर सकते sec square 2x minus 1। अब आया समझ में। हाँ तो ये बन गया tan 2x sec 2x, और ये बन गया sec स्क्वायर 2x dx, ठीक। और इसको हाँ लिख देते हैं sec 2x tan 2x dx। बोलो सही है यहाँ तक? नहीं समझ में नहीं आया। स्प्लिट कर दिया ना, देखो सर इसमें स्प्लिट कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, ओ ठीक है ठीक। और फिर ये क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करा दिया, हाँ दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, sec 2x को t मानेंगे। हाँ बोलो क्या किया जाए, अब बताना तुमको है, मैंने अब बताया, बताओ क्या करें, डिफरेंशिएट उसके करें। बाद तो बोलो क्या होगा डिफरेंशिएशन। sec 2x into tan 2x हाँ sec 2x into tan 2x, और dt by dx नहीं, तो टू dx टू मत मिस तो करो, टू मत मिस करो, टू। हाँ dt by 2 into sec 2x हाँ factor। ठीक है, तो दिख रहा है ये एज इट इज, यही मैं बोला था, एज इट इज दिखा ये, दिखा। हाँ उसके बाद कैंसिल कर सकते। तो इसको क्या लिख देंगे, dt by 2 लिख दिया जाएगा, हाँ dt by 2 लिख दिया, दिख रहा है ना, इसको 2 को इधर भेज दिया, हाँ, और इस sec स्क्वायर 2x को क्या रख दिया, t रख दिया, ठीक है। माइनस ये तो एज इट इज है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, sec तो x का। 1 को तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, sec 2x, हाँ sec 2x और ये प्लस c। अब इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बाई 4 हाँ माइनस sec 2x डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 प्लस c, और t हाँ स्क्वायर की जगह क्या रख दिए, t sec स्क्वायर स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4 माइनस sec 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। ठीक है। अब बना लेना खुद से, सारा सारा बनाना, एक एक क्वेश्चन दोबारा से, तब जाके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा इंटीग्रेशन। tan का पावर 4x, अब बताओ इसको कैसे करेंगे? इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो tan क्यूब। इसको भी वैसे ही करने की कोशिश करो ना, हाँ दो में ब्रेक करो ना। मतलब tan स्क्वायर x into tan स्क्वायर x। हाँ चलो मैं लिख देता हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, खुद सोचो क्या होगा, देखता हूँ कैसे बताते हो। हाँ नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद क्या कन्वर्ट कर सकते हैं sec में? उसके बाद एक tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करो ना। हाँ वही तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो हाँ जाएगा तो क्या sec। लिखिए, क्या लिखूं, उसके बाद मल्टीप्लाई, हाँ x माइनस 1 उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर, अब tan देखते हैं। स्क्वायर x into sec स्क्वायर x माइनस dx और अब अब इसमें क्या t मानना है, किसको मानोगे, ठीक बताओ।
tan square x को नहीं सिर्फ नहीं गड़बड़ हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं सही जा रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करो ना। तुम बोले सब्स्टिट्यूशन नहीं, tan x को t मानेंगे। हाँ सिर्फ tan x को, तभी तो sec square x आएगा और हाँ sec square x कैंसिल हो गया। हाँ sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt। हम्म, तो इसको पूरे के पूरे को किससे किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dt से। हाँ और इस tan स्क्वायर x की जगह क्या रख देंगे, t स्क्वायर। हम्म, तो ये क्या बन जाएगा, t क्यूब बाई 3 ठीक है। tan क्यूब x बाई 3। tan cube x by 3। अब बताओ tan स्क्वायर x, अब ये बच गया, ये वाला सेकंड पोर्शन बच गया। अब क्या करेंगे, इसको पहला वाला बना दिए, सेकंड वाला बताओ। सेकेंड वाले में हाँ इसको sec square theta minus 1 कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, तो इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। जल्दी से बता दो आंसर, बीच में माइनस तो मैं माइनस लगा देता यहाँ पे। हाँ हाँ अब बताओ sec स्क्वायर x का उसके इंटीग्रेशन बाद होगा tan x plus और माइनस 1 का सिर्फ x माइनस x होगा। माइनस एक्स और प्लस सी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट वो कॉपी करना। मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है ना, लिखते रहो साथ में बस। रफ कॉपी है ना साथ में। हाँ रफ कॉपी है। हाँ रफ कॉपी रखे रहना, पूरा बनाते चलना अभी, नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा, ओरली हो जाएगा, ये जैसे डाउट वाला की तरह मत चलना। ओके चलो 17 वाला क्या करेंगे अब, साइन क्यूब एक्स। हाँ इसमें भूल जाओ ना जो भी ये लिखे हो, तुम खुद सोचो ना इस क्वेश्चन को, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है। लेकिन a क्यूब और b क्यूब से बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ तो फिर इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, नहीं समझ में आ रहा तो स्प्लिट कर दो, साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई क्या कर दो, एक मिनट cos x से डिवाइड कर सकते हैं क्या नहीं डिनोमिनेटर? अलग अलग कर दो, अगर तुम करो बड़ा लेंदी इसको अलग कर दिए, आया समझ में। नहीं एक मिनट मैं क्या सोच रहा था, अगर क्या cos x से अगर डिवाइड करूँ डिनोमिनेटर को तो उसके बाद sec to the power 4x by tan x आएगा ना। किससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर को। हाँ तो डिनोमिनेटर को करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। हाँ मतलब नहीं डिनोमिनेटर में ही cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हो। cos x से, हाँ तो cos x से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्या सोचे क्यों कर रहे हो, वो पहला रीजन। क्योंकि देखो पहला वाला रीजन चला a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, हाँ लेकिन उससे लेंदी हो गया तुमने कहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको स्प्लिट करके देखते हैं। a प्लस बी अपॉन क्या है, c है, या सी डी मान लो, तो क्या लिख देते a अपॉन सी डी प्लस क्या लिख दिया जाए, b अपॉन सी डी। ऐसे ये भी कर सकते हैं। ठीक तो इससे एक तो साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, क्या साइन एक्स बचेगा, हाँ यहाँ पे cos x हो जाएगा। हाँ तो अब थोड़ा सा लिख देता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये देखो क्या बन रहा है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ, देखता हूँ स्ट्राइक करता है कि नहीं, देगा बताओ अब। नहीं समझ में नहीं आएगा कैसे। हाँ ये तो कुछ, ये वाला देखो, इसमें क्या किए, साइन क्यूब था हाँ और साइन स्क्वायर एक्स था, अच्छा ठीक है, आपने स्ट्राइक और कैंसिल कर लिया। एक ठीक है साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दिया, तो हाँ साइन एक्स ठीक है अपॉन क्या बन गया, cos स्क्वायर एक्स बन गया। cos square x ठीक है। फिर इसमें भी cos स्क्वायर एक्स है, तो एक cos x अपॉन साइन स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, थोड़ा सोचो। अब cos square x को अगर ऊपर ले जाए तो sec square x हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सोचे, sin x अपॉन cos x tan x बन जाएगा, और एक cos x बचा ऊपर हाँ जाके ये sec x हो sec जाएगा। हो जाएगा उसके बाद। सिमिलरली उधर भी एक cot हो जाएगा हाँ और उधर x को sec हो जाएगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा, हम लोग बोलो। इस tan cot को कन्वर्ट कर सकते हैं ना इन टर्म्स ऑफ। नहीं अभी तुम गड़बड़ जा रहे हो, यानी पहला वाला चैप्टर, इसलिए मैं कहा जल्दबाजी मत करना। sec x का डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा आंसर। ये किसका हो जाएगा इंटीग्रल, क्या हो जाएगा,
माइनस कॉसेक एक्स फॉर्मूला है सेक एक्स का। ओ अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ सीक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस साइन। हाँ थोड़ा अभी रिवाइज कर लेना पुराना। अब आ गए 18 पे, देखें 18 कैसे करते हैं। इधर cos 2x का फॉर्मूला है और 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, तो सही बोल रहे हो, बोलो। तो पहले के अगर cos 2x को एक्सपेंड कर सकते हैं, हाँ मतलब बताओ ना क्या 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 फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ, करो एक्सपेंड। माइनस sin स्क्वायर x, हाँ लिख देता हूँ। cos 2x को क्या बोल रहे हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो क्या बच रहा है खुद बताओ। तो 2 sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin स्क्वायर x कैंसिल होके सिर्फ 1 बचेगा। चलो कैंसिल कर दिया, जो बताया वो मैंने लिख दिया। हाँ अब आप इसको cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हो, बिल्कुल और सही, उसके बाद tan x लिख सकते हो उस tan टाइम x के लिख लिए। सकते हैं, ठीक है, प्लस क्या होगा c हो गया, ठीक। 19 एक मिनट हाँ पीछे से, हाँ हो गया। अब ये वाला जब हाँ ये इसको हाँ बोलो, sec x इंटू sec क्यूब x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin x को sec x लिख सकते हैं cosec x। हाँ इंटू sec क्यूब x। अब इससे कुछ फायदा होगा क्या, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना, सही कर रहे हो लेकिन थोड़ा जो ऐसा करते हैं cos स्क्वायर x को भेजते हैं, तो देखो ये मैंने कहा एक cos x से मल्टीप्लाई कर दिया cos x से, ठीक है, ये समझना है। तो ये sin x अपॉन cos x ये क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा। हाँ और ये जो cos क्यूब x है ना, हाँ एक अच्छा cos वो x छोड़ देगा और ऊपर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x। हाँ sec स्क्वायर x, तो sec के ऊपर 4x हो जाएगा। हाँ तो एक sec का पावर 4x हो गया, तो एक sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x। तो log mod, एक मिनट 1 बाई t होगा, तो तो इस sec स्क्वायर x को बिल्कुल सही सोचे, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देता। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट करते जो तुम कर रहे हो, हाँ ताकि अपना फॉर्मेट अच्छा लगेगा। tan x को t मान लिए, ठीक है, तो tan x को t मान लिया, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt बन गया। तो ये क्या लिख दिया जाए, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस t, अपॉन टी, और ये पूरे हाँ चीज को क्या लिख दिया जाए, dt लिख दिया जाए। ठीक है, अब स्प्लिट कर दिया जाए 1 बाई टी डी टी, और टी स्क्वायर बाई टी क्या बन जाएगा, टी डी टी। t dt, तो log mod t प्लस t स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या लिख दिया जाएगा, tan x। बस 20 वाला हाँ 20 वाले में पहले cos x प्लस sin x को एक्सपैंड कर सकते हैं इसको, तो वो होगा 1 प्लस sin 2x है ना। बिल्कुल सही, cos 2x था और ये एक्सपेंड कर दिए 1 प्लस sin 2x हो गया। अब 1 प्लस sin 2x को अगर डिफरेंशिएट करें, मतलब t माने, टी मान तो लिया, 2 cos 2x हो जाएगा, तो cos 2x कैंसिल होके 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो log, हाँ तो cos 2x dx क्या बन जाएगा, 1 बाई 2 dt। हाँ तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, 1 बाई 2 dt, ठीक है ना। ठीक, तुम्हें मुझे लग रहा है ऐसा सिखाया गया है, dx को 1 हाँ बाई 2 cos 2x लिख सकते हैं, ऐसा सिखाया गया ना। हाँ ठीक है ना, तो ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी cos 2x dx दिख रहा है, 1 बाई 2 क्या लिख दिया जाए, dt लिख दिया जाए, और इसको क्या कर दिया जाए, t, 1 बाई टी log mod t प्लस c कर दिया, हाँ log, और ये बन गया 1 प्लस sin 2x प्लस c। हाँ 21 में cos x को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो साइन तो इनवर्स क्या बन गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, हाँ तो ये बन गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। हाँ
बस तो वो कांस्टेंट है x, पाई x by 2 माइनस x का x का क्या होगा, x स्क्वायर by 2 ना। हाँ ठीक है, पावर 1 है। प्लस 22। ठीक है। हाँ 22 में बहुत डाउट है, वो बहुत लंबा आ रहा था जब मैंने। ठीक है, देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, देखो साइन एक x माइनस ए कैसे देख के ये लिखे, इसको देख के, ठीक है ना। हाँ और माइनस क्या कर दिए, ये वाला x माइनस बी। ठीक है। ये मैंने मैनिपुलेट किया, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, साइन b माइनस ए बन रहा है ना, अगर इसको देखा जाए तो। हाँ साइन b माइनस ए तो मुझे डिवाइड भी उसी से करना पड़ेगा, साइन b माइनस ए। नहीं समझ में नहीं आया। जो चीज से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे क्या था, 1 था। तो 1 को आपने साइन a माइनस b कैसे लिया? क्योंकि थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तभी कैंसिल हो पाएगा, इसको देख के लिखा गया, जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो इस वजह से हमने क्या लिया, साइन x माइनस ए लिया यहाँ पे, और माइनस हाँ एक्स माइनस बी किया। ये मैंने कर साइन, रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ये एंगल ए की तरफ ट्रीट होगा, ये बी की तरफ। अगर डिनोमिनेटर के हिसाब से लेना है तो साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b लेना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, देखो अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, खुद समझ में आ जाएगा। एक्सपेंड करूंगा तो क्या बन, पहले ये बताओ, ये इससे मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, बोलो, कोई अंतर होने वाला है, और अपने b माइनस नहीं नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब तुमको नहीं समझ नहीं में आएगा, जब मैं एक्सपेंड करूंगा ना तब समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये देखो एक्सपेंड कर रहा हूँ, साइन एक्स माइनस ए, दूसरा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी, हाँ और फिर क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए, और ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस बी। ठीक है। और ये हो गया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और डिवाइड बाई क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। हाँ अब इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। अब देखो स्प्लिट करूंगा दो पार्ट में तो क्या बन जाएगा, खुद देखो, पहला वाला दिस डिवाइड बाई दिस करूंगा तो क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स माइनस बी हो रहा है ना, ये वाला नहीं तो नहीं मैं कहा, ये ऐसा है कि दिस डिवाइड बाई दिस करूंगा, दिख रहा है ये वाला, हाँ दिखा कि नहीं दिखा, दिस स्प्लिट कर रहा हूं दो पार्ट में, अरे ए अच्छा माइनस ठीक है हाँ समझ में आ ए गया। बाई सी माइनस बी बाई सी, जब भी ऐसा आता है तो ऐसे स्प्लिट करते हैं। तो दिस ठीक है डिवाइड बाई दिस करूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस बी, इंटीग्रल नाइन ये एक्स वाला, ये वाला कैंसिल हो माइनस जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सही। तो tan x माइनस ए बचेगा। हाँ और दूसरा माइनस 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। अब देखो हम्म, इसमें क्या बचेगा, x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, हाँ tan x माइनस बी। अब देखे इसलिए ये किया गया था। ठीक है। तो cos x माइनस ए cos x माइनस बी रहे तो आगे से हमेशा बोलोगे ऐसा करो, न्यूमरेटर में क्या करो, साइन x माइनस ए कैसे लिखे, क्योंकि डिनोमिनेटर का देखे एंगल क्या है, x माइनस ए, और ये क्या x माइनस बी है, तो माइनस x माइनस बी कर दिया। आपको ये मैं कर रहा हूं तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन बी माइनस ए आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इसी चीज से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अरे भाई यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है और फिर इसमें मैंने फॉर्मूला लगा लिया साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ में आ गया। ठीक और है फिर और इसको उसको स्प्लिट कर टैन दिया। को सीख में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, अब tan वाला तो फॉर्मूला है, वेल नोन फॉर्मूला है, हाँ ln sec x माइनस ए, sec x माइनस ए, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। तो इसको इरेज कर, ln sec x माइनस ए माइनस ln sec x माइनस बी, हाँ ठीक है ठीक है। प्लस क्या हो गया, c हो गया। ठीक है ना, तो गलती से कभी कभी cos लिख देते हैं कई लोग, लेकिन cos से नहीं हाँ डिवाइड होता है, साइन लिखना ठीक है, क्योंकि एक ठीक। डिफरेंट रहेगा ना, तो तभी एक डिवाइड होगा, एक बचेगा। हम्म अब आ गया 23 वाला में। हाँ 23 वाले में तो स्प्लिट कर लेंगे ना, उसके बाद बिल्कुल, कैंसिल करके। अब ये इतने बार आ गया कि अब अपने को समझ में आ गया, पहले स्प्लिटिंग कर दिया जाए तो बाकी कहानी खुद ही सॉल्व हो जाए। स्प्लिटिंग करके साइन स्क्वायर कैंसिल होके 6 है, वो ये कर सकता है 23 बस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
सीक स्क्वायर एक्स तो पहले होगा tan x, उसके बाद और ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स dx। बताओ sec dx, स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो tan x प्लस cot x प्लस c, ठीक ये है। ऑप्शन। और 24th में e e e x इंटू एक्स, उसको t लेना है। तो t क्या हो लेने जाएगा? के बाद uv रूल अप्लाई करके e x को कॉमन लेके 1 प्लस एक्स आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। और cos स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर tan हो, तो tan c ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं, अब कौन सा बच गया इसके बाद? न्यू वो एक्सरसाइज 7.4 चालू कर दिया जाए। हाँ, उसमें कुछ कुछ फॉर्मूलास है वो। अब फॉर्मूला आ गया इस पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक डाउट है, मतलब टीचर ने सिखाया लेकिन उतना ठीक से समझ में नहीं आया। कौन सा? वो फोर्थ एक्सरसाइज में जनरली वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यूज करते हैं ना, जो 10th में आता है। हम्म। तो उसका लॉजिक क्या है, मतलब ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 2 से, लेकिन जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। हाँ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए कॉमन ले लिया गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी कर दिया। सही है यहाँ तक? हाँ सही है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हाफ करो और स्क्वायर करो। हाफ करके फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई। को हाफ करके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अच्छा कोई एग्जांपल दिखाए तो। हाँ, तो इसको पहले कर ले ए, ताकि इसको याद रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, इसका हाफ करो एक्स का कोफिशिएंट को, बी बाई टू ए बी बाई 2 है। होल स्क्वायर। ये तो मैंने ऐड किया, हाँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? हाँ इक्वेशन नहीं चेंज होना चाहिए ना। अरे भाई, जो इक्वेशन है वो एज इट इज रहे। हाँ ए कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहे उसका हाफ का स्क्वायर कर दिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मुझे हाँ बताओ ये तीन टर्म क्या बनाएगा? फिर एग्जांपल ले लेते हैं, ये तीन टर्म कुछ बनाएगा? हाँ, तो ये एक्स प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये मतलब एक्स प्लस बी बाई टू ए का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, सी माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, फिर ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लेता पहले, और एक ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ले लेते हैं, ताकि समझ में आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या ऐड 2 करें? बाई 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। हाँ 1। तो इसका हाफ करो, 1 बाई अच्छा 2, इसका होल स्क्वायर कर दो। हाँ, अब इसको ऐड किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बन गया x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। सही है ना कि नहीं? हाँ ठीक है। माइनस 1 बाई 4। यानी 3 बाई 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4। हाँ अब इसको देखो, अब ऐसा केस रहेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 2 कॉमन 2 निकालना पड़ा। तो 2 3 बाई 2 एक्स प्लस 4 बाई 2, 2 कर ले, मतलब हाँ। नहीं तो इसको रहने देते, इसको अलग ही रख देते कभी चाहो तो। अब एक्स का प्लस कोएफिशिएंट 4, को हाफ करना पड़ेगा ना। हाँ, तो हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस 3 बाई 4 होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट इसी में कर सब्ट्रैक्ट देते हैं, माइनस 3 बाई 4 क्योंकि होल मैंने 4 स्क्वायर। को अलग ही रखा, कॉमन नहीं निकाला। समझ में आ रहा ना? 4 को क्या कर दिया? कांस्टेंट को उधर ही रख दिया। हाँ ठीक है। तो ये इसी में मैनिपुलेट किया, तो ये 2 ब्रैकेट में क्या बन गया? x प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बन गया 9 बाई 16 हाँ प्लस 4। अब 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो x प्लस 3 बाई 4 का क्या बन गया? होल स्क्वायर। और ये देखो, ये 2 अच्छा, से हम लोग मल्टीप्लाई कर, कुछ भी कर सकते हैं ना, 2 को कॉमन लेके। हाँ 2 को कॉमन लिया होता और अच्छा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था।
उसी में सब मैनिपुलेट हो जाता, लास्ट में जोड़ना नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पे सब ऐड हो जाते। तो -9/16 +4 कर देगा ना। हाँ, फिर लास्ट में +4 कर देंगे। ठीक है। और नहीं तो पहले उसमें डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर प्लस क्या बन जाता? 9/8 कैसे आ रहा है 9/16 से? 2 ये मल्टीप्लाई करेगा ना, ब्रैकेट में है ना, ओह अच्छा अच्छा, इससे ठीक है। मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हाँ करेगा, हाँ, क्योंकि ठीक यहाँ है। पे भी देखो मैंने a को क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, देख रहे हो ना। हाँ हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। अगर बाय द वे नहीं करता तो मैं 2 सब में से कॉमन निकाल लेता, तो ये ऐसा आ जाता। ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस क्या बनता? 3/2x। अब तो समझदारी आ गया। 3/4 हाँ का क्या बन गया? होल स्क्वायर, -9/16 डायरेक्ट लिख देंगे ठीक है। और +2 कर देंगे। तो ये कह देंगे अरे चलो भाई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। मगर हाँ ये जो ठीक, 2 होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऐड होगा। समझ में आ गया। 32 माइनस 9 जो कि क्या बन जाएगा? 43। समझ में आ गया। 23 23/60, तो 23 बाई क्या बन जाएगा? 8 अलग हो गया। 8, हाँ ठीक है ना, तब आते हैं थोड़ा सा और फॉर्मेट उसमें चर्चा कर लेते हैं, 2-3 देख लेते हैं याद है कि नहीं, समझ में आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, समझ में आ गया। अब उसमें देखो क्या है, फॉर्मूला स्टार्ट कर देता है। dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हाँ, क्या है इसका फॉर्मूला, कैसे आता है ये? इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर c स्क्वायर, हाँ उसका होगा लॉग मॉड, नहीं लॉग मॉड तो वो रूट के लिए है ना, तो 1/2 है लॉग मॉड x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। ठीक है, तो प्रूविंग में कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिख प्रूविंग, दिया, आ रहा है समझ में? प्रूविंग अब तक नहीं किया। ठीक है ना, कभी है ना अपना सब्जेक्टिव टाइप का ना। तो सब्जेक्टिव है प्रूविंग करने के लिए क्या है क्या वो? हाँ, अगर आ गया तो बाय द वे। अच्छा, तो ये क्या करेंगे, अभी आ जाएगा, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है फिलहाल, तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन सीखे नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन से तुरंत आ जाएगा, लेकिन फिर भी कर सकते हैं यहाँ से। देखो इसको न्यूमरेटर को कैसे रख दिए, x प्लस ए माइनस क्या कर दिए, x माइनस ए, दिख रहा है। ठीक है। लेकिन इस चक्कर में 2a आ गया न्यूमरेटर में, तो 2a से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड होगा। x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। हाँ ये सब बना लेना, मैं बता रहा हूँ सब, ठीक है। जो आज हुआ ना, अब पुराने वाले कंप्लीट कर लेना, इसमें चालू कर हाँ देंगे। x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और ये बन गया हाँ dx माइनस 1/2, स्प्लिट कर दिया, अभी तो स्मार्ट हो गया हम लोग, स्प्लिटिंग करना हाँ, जान गया, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx। नहीं तो एक तो कैंसिल हो गया, 1/2 है, और ये क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स माइनस ए dx। ठीक है। और ये 1/2 है, और ये बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस ए। हाँ तो पहला वाला तो हो गया 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए, और दूसरा वाला क्या बन गया, 1/2 है हाँ लॉग एक्स प्लस ए। ठीक है। इसी को हम क्या लिखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस ए, मॉड हाँ बोल देते हैं, मॉड में रहता है तो ये मॉड बोल देते हैं, तो रहने देते हैं। ठीक है। ठीक तो 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हाँ अब इसी का एक और वर्जन है, मालूम होगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स होगा 1/2 है, सेम होगा लेकिन साइंस रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स हो जाएगा, तो यानी 1/2 है लॉग मॉड ए प्लस ए एक्स बाई ए एक्स माइनस प्लस ए एक्स। अपॉन ए माइनस एक्स लिख देते हैं। अच्छा ठीक, प्लस सी। ठीक है ना, प्लस या एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब ये आया dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ उसका होगा tan होगा ना, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई क्या, हाँ एक्स बाई ए प्लस सी। और देख लेते हैं कौन सा फॉर्मेट है, थोड़ा फॉर्मूला ब्रश अप कर लेते हैं, फिर कल आगे करेंगे। अब आ गया dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ उसका होगा लॉग मॉड एक्स प्लस बाई सेम रूट ऑफ एक्स का 1/6 बस। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बन गया। हाँ कैसे प्रूविंग करते थे, प्रूविंग नहीं सीखा। चलो एक इसका करते फिर समझ में आए। तो जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा है ना, तो एक्स को क्या करेंगे, ए सेक थीटा मानेंगे,
x को क्या कंसीडर करेंगे, a sec थीटा, ठीक है। x को कंसीडर कर लिया a sec थीटा, तो हाँ डिफरेंशिएट किया तो dx क्या हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा हाँ d थीटा। तो न्यूमरेटर में ठीक। क्या आ जाएगा, a sec थीटा tan थीटा और d थीटा हाँ डिवाइड बाय, देखो रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी से a स्क्वायर हो जाएगा। हम्म तो a स्क्वायर कॉमन होगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। तो tan थीटा आएगा। हाँ a tan थीटा और ये a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sec थीटा d थीटा बचेगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ln sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, हाँ बोलना याद है। हाँ यार यार। तो sec थीटा यहां से क्या निकला है, नहीं आया तो बोलते जाना, नहीं आया, sec थीटा क्या बन गया, ये थीटा बन गया, ये x बन गया, ये a बन गया, तो ये क्या ये बन गया, x स्क्वायर माइनस रूट a स्क्वायर। ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो मैं रख रहा हूँ, sec थीटा की जगह क्या रख दिया, x बाई a, हाँ और tan थीटा की जगह क्या रख दिया, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस रूट a ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये तो a कांस्टेंट की तरह काम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ln x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस हाँ ln a लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। और ये एक नया कांस्टेंट बन गया। हाँ आया समझ में, तो ये फॉर्मूला देखो, ये वाला ये बन गया। ठीक है। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, x को a sec थीटा, ठीक है। ठीक है। तो बाकी कल करते हैं। हाँ ठीक है। फिजिक्स कौन ले रहा है सर, हाँ वो सर ले रहे क्या नाम है, हैं। उसका नाम सतीश सर है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा मतलब तुम्हारे वहाँ के हैं, हाँ ठीक है, वही मैं पूछ रहा था, और कुछ नहीं था, मतलब ये दो सर थे वो नहीं है जो मैंने दिया था, क्या नाम था, ये बेंगलोर के हैं, मतलब कहाँ के हैं, नहीं नहीं अब तक डिसाइड नहीं हो वो। अच्छा अच्छा, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ जानवर, मुझे लगा कि सर, ठीक है कोई नहीं, जनरल पूछ रहा था, ठीक है ना। हाँ कल करते, बाकी यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जो पुराना है वो प्रैक्टिस कर लेना पूरा का पूरा, ठीक है ना। हाँ